इसलिए दक्ष ने जो है भगवान भोलेनाथ के अपमान के लिए वह यज्ञ कनखल में कराया। अब यहाँ भोलेनाथ देव कितने सरल हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी से हमारा झगड़ा हो गया, कुछ नहीं बताया, आके अपने भजन में बैठ गए। एक दिन की बात, क्या देखा, जब वहां यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कनखल में, तो यहाँ आज सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है यज्ञ में जाने का। और आज सभी देवता देवियां अपने अपने विमान में माताएं बैठ के चली जा रही हैं, कहां, दक्ष के यज्ञ में। आकाश मार्ग था, अरे विमान इधर उधर से भी तो जा सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही रास्ता है हरिद्वार जाने के लिए। अगर आपको कानपुर जाना है तो एक ही रास्ता थोड़ी ना, कई रास्ता होंगे। परंतु आज देवियां देवताओं की भी कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकलती हैं। बोले क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे झगड़ा हो गया दक्ष का और इनको निमंत्रण नहीं दिया। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे पड़ोसी, उन्हें पता चल जाए कि साहब ये उनके खासे और इनको निमंत्रण नहीं आया, तो जानबूझ के आपके घर आएगा। अरे क्यों भैया, वहां नहीं चलना है क्या? वो कहेगा क्या है वहां? बोले तुमको नहीं पता, तुम्हें खासे आदमी, तुमको नहीं पता। तो वो कहेगा नहीं नहीं, वो हो सकता है हमको भूल हो गई हो, जाना तो है। तो बोले चलो, बोले जाएंगे। अब वो जब तक उस व्यक्ति को छेड़ता रहेगा, जब तक वो उसके मुंह से ना सुन ले कि भैया हमको निमंत्रण नहीं आया। अब वो कहेगा निमंत्रण नहीं आया, बोले नहीं आया। बोले तुमको, तुम तो ज्यादा खासे थे। तो ऐसे ही दूसरों के आनंद लेने के लिए, मजा उड़ाने के लिए लोग जाते हैं पड़ोसियों के पास। देवता लोग भी वही कर रहे हैं। देवियां जो है आकाश मार्ग से जाती तो हैं, पर इतना जोर जोर से गाती हैं, इतने आनंद में झूमते हुए चली जा रही हैं कि सती की नजर पड़ ही जाए, और बाद में पड़ ही गई। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के क्यों विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर शोभनाना, जाते चले सुंदर शोभनाना, हे सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। और देखो केवल विमान जा रहे थे, चले ही जाते। देवियां इतने उच्च स्वर से गा रही हैं कि जो अंदर भी हो उसे भी आवाज आ जाए कि कोई बाहर जा रहा है। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। हे सुर सुंदरी करे हैं कल गाना, स्वर सुंदरी
कर रहे गलजाना। सुनत श्रवण छूटे मन ध्याना। सुनत श्रवण छूटे मन ध्याना। सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती विलोके व्योम विमाना। सती विलोके व्योम विमाना। सती विलोके व्योम विमाना। सती विलोके व्योम विमाना। सती विलोके सती जी ने आकाश मार्ग की तरफ देखा तो विमान चले जा रहे हैं, देवियां सुंदर गीत गाती हुई चली जा रही हैं। सुनत श्रवण छूटे हैं मुनि ध्याना। इतना अलौकिक गा रही हैं कि कोई मुनि आदि संत महापुरुष ध्यान में भी हो तो छूट जाए ध्यान। फिर सती की तो बात ही है, क्या ऊपर देखा तो क्या देखा कि सब विमान जा रहे हैं। ये सारे में पूछा, सती ने कहा, देवियों ने कहा कि सती तुमको नहीं पता? अरे तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ? तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं कनकल में। अच्छा ठीक है जाओ, मैं भी आती हूँ। और वो तो सब चले गए विमान। सती जी आई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं। और जैसे ही सती पहुंची भोलेनाथ के चरणों के समीप बैठ गई, चरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने धीरे से नेत्र खोले कि क्या हुआ। जैसे ही नेत्र खोले तो तुरंत सती जी बोल पड़ी, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला। वयं च तत्र विश्राम वामुते यद्यर्तितामी विबुधा ब्रजंती। ये जो रामचरितमानस में शिव चरित्र जो है, सती चरित्र, ये पूरा का पूरा शिव महापुराण से लिया गया है। शिव महापुराण के श्लोक और चौपाई बिल्कुल क्रम से बराबर। सती जी कहना चाहती हैं कि पिता भवन उस परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। देखो माताएं जब भी चर्चा करती हैं अपने मायके की तो बड़ा कहती हैं हमारे मायके में, हमारे मायके, यही कहती हैं कि नहीं? परंतु आज अपनत्व तो सती नहीं दिखा रही है, कह रही प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। भोलेनाथ आपको कुछ पता है? बोले क्या? बोले ये सब विमान निकल रहे हैं, कुछ समझ में आया नहीं? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला। बोले तुम्हारे ससुर जी ने और तुम्हारी ससुराल में बड़ा सुंदर यज्ञ किया है। इससे इसका मतलब क्या? बोले जिससे भोलेनाथ को लगे क्या हमारा भी कुछ है वहां। तो भोलेनाथ बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है। कोई चिट्ठी आई है? मैया बोली कि चिट्ठी तो आई होगी महाराज, परंतु आप रहते इतनी बढ़िया जगह हो, क्या कहना।
चिट्ठी आई भी होगी तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, कहाँ रहते हैं? बोले कैलाश पर्वत। पहले तो इतनी ठंड में आवे कौन बर्फ बर्फ, और कोई चिट्ठी वाला आ भी जाए तो ये भूत प्रेत ये सब गण कहीं रास्ता में मिल जाए तो कौन चिट्ठी, बोले वहीं पटको भागो। तो कोई आया भी होगा डाकिया तो प्राण देने थोड़ी ना आएगा तुम्हें कैलाश में, वहीं कहीं पटक के भाग गया होगा। भोलेनाथ बोले देवी चिट्ठी नहीं आई तो फिर जाना ठीक नहीं। सती जी समझाती हैं, बोले महाराज यही तो मौका है। जब से हम 16 बहनों का ब्याह हुआ आज तक दोबारा मिले नहीं। अब विवाह शादी में ही तो मौका होता है आपस में मिलने का, तो यही बढ़िया मौका है। हम जितनी भी बहन है सब मिलेंगी। तस्मिन् भगन्यो मम वर्त विश्वकई ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद ददक्षवाहा। ऐसे ही मौके पे हम आपस में सब लोग मिलते हैं, इसलिए जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले देवी बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। सती जी प्रति उत्तर देती हैं, बोले महाराज मुझे भी पता है कि बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए, परंतु यद्यपि मित्र गुरु यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा जाइए बिन बोले न संदेहा। ये 4 जगह बोले बिना चिट्ठी पत्री के भी जा सकते हैं। अपने मित्र के यहाँ, प्रभु स्वामी के यहाँ, मालिक के यहाँ, गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ, 4 जगह हम बिना चिट्ठी के भी जा सकते हैं। कोई बुलावा नहीं भी आया हो तब भी जा सकते हैं। कथा में किसी का बुलावा आया हो नहीं आया हो तब भी जा सकते हैं। भगवान के संग प्रभु हैं हमारे, इसलिए कुछ जगह निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा मंदिर में कोई निमंत्रण देगा तभी जाओगे का? इसलिए कुछ जगहों पे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, चले जाओ। भोलेनाथ ने कहा देवी बहुत बढ़िया बात कह रही हो, परंतु एक बात कहें, इन 4 जगह में भी जाना तब तक बढ़िया है, कब तक? जब आप पहुंचे और सामने वाला करे अरे भैया क्षमा कर दो गलती हो गई हमसे, प्रेम से मिले, हम तो भूल ही गए आपको चिट्ठी नहीं दे पाए। तो ऐसी जगह तो जाना भी ठीक है। और आप गए कि चलो हमारा मित्र है, हमारे गुरु हैं और हम पिता हैं, उनके घर पहुंच गए और पिताजी सामने से देख के या मित्र मुंह मोड़ ले, आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। ऐसी जगह जाने से लाभ नहीं। हाँ वहां चले जाओ 4 जगहों में जब आपके आने से प्रसन्न हो जाए। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी ये ठीक नहीं है, जाइए बिन बोले ना संदेहा, परंतु एक बात है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। अगर इन जगहों में भी कोई विरोध मान जाता है तो फिर जाने से भला नहीं होगा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई।
भोलेनाथ ने बहुत समझाया, सती जी कहाँ माने। समझाने के बाद समझ में नहीं आई, तब पूर्व वृत्तांत सुना दिया। जो जो घटना उस समय समारोह में घटी थी, आज पूरी बात बता दी। देवी, इसलिए तुम्हारे पिता ने हमको नहीं बुलाया, कारण तुमरे वैर हमरे वैर तुम ही विसरायो। मैंने तो उनको कुछ कहा भी नहीं, अनायास ही उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मेरी वजह से तुम पुत्री को भी भुला दिया उन्होंने। देवी, जाना उचित नहीं है। देखो, कोई अस्त्र चला दे, शस्त्र चला दे, घाव हो जाए, कुछ समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। पर कोई वाणी का वज्र चला दे, वाणी का अस्त्र चला दे, तो वो वाणी वाला अस्त्र जीवन, जब तक जीवन रहता है तब तक बना रहता है। वो घाव ठीक नहीं होता, वो तो जब जब याद करोगे ज्यों को त्यों घाव रहेगा। मैं तो देवी उन वचनों को, तुम्हारे दुर्वचनों को पिता के सहन कर गया, परंतु मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ। तुम उन्हीं की तो पुत्री हो, इसलिए मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ। तुम उनके दुर्वचन सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मत जाओ। देखिए, पुरुषार्थ करने में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। भोलेनाथ ने पूरा प्रयास किया सती को रोकने का, यही पुरुषार्थ है। कोई भी कार्य करने के लिए खूब पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने के बाद भी वह काम सफल नहीं हो तो क्या करो, फिर भगवान पे छोड़ दो। तब तक ऐसा नहीं कि शुरू में ही साहब अब हमसे नहीं हो रहा, भगवान संभालो, ऐसा नहीं। आपको जितना पुरुषार्थ भगवान ने दिया है उस पुरुषार्थ को करो। जितना विवेक विचार दिया पूरी मेहनत से करो, और मेहनत से करने के बाद भी वह कोई भी कार्य अगर सफल नहीं हो तो फिर भगवान पे छोड़ दो। हुई है वही जो राम रच राखा, ओ कर तर्क बड़ा में शाखा। भोलेनाथ ने सोचा कि अभी ये मानने वाली नहीं है, भात अनेक शंभु समझावा, भावी वसना ज्ञान और आवा। इसलिए भोलेनाथ ने कहा, सती मैं आज्ञा नहीं दूंगा, तुमको जो अच्छा लगे करो। सती बोली ठीक है मैं जाती हूँ। जाने लगी, फिर कहा कि नहीं, पति की आज्ञा के बिना जाना ठीक नहीं। फिर लौट आई, भोलेनाथ से फिर निवेदन किया। भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठ गए। सती ने सोचा कोई बात नहीं, मैं ये आपस में झगड़ा तो थोड़ा हो ही गया है, तो कम से कम मैं जाके इनका समाधान तो कर दूं, बातचीत से हल निकाल लूं। भोलेनाथ तो हमारे ऐसे हैं कि मैं लौट के आके भी मना लूंगी इनको, मुझे जाना चाहिए। अब सती जाती हैं। भोलेनाथ ने देख लिया कि अब सती आने वाली नहीं है लौट के, नंदी आदि को बुलाया, बोले जाओ अपनी माता के साथ सम्मान के साथ इनको लेकर के जाओ। आज सभी नंदी आदि के साथ माता सती कनखल में पहुंची दक्ष के पास। देखिए, जो जो सती ने कहा था वही वही उल्टी बातें हो गई। सोचा था बहनों से मिलूंगी, प्रसन्नता होगी, यहाँ तो उल्टा हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली। भगनी मिली बहुत मुस्काता। अगर वास्तव में किसी को सती के न आने का कष्ट था तो वो थी माता प्रसूति। प्रसूति सोच रही थी एकांत में बैठे कि मेरी सब पुत्रियां आ गई और मेरी सबसे छोटी पुत्री सती नहीं है। दुखता मन में। माँ तो माँ है, सच्चाई यही है,
मायका जब तक ही होता है जब तक मायके में मां जिंदा। ये यथार्थ मान के चलिए। मायके में जिस दिन मां नहीं है फिर वो मायका मायका नहीं है। भाई है, बहन है, जो भी हैं सब ठीक है, एक शिष्टाचार निभा देंगे, परंतु जब तक मायके में मां है तो आपको याद करने वाली वो मां है। वो जब तक जिंदा है तब तक आपको याद किया जाएगा। कोई भाई भूल जाए, सब भूल जाए, मां कभी नहीं भूलती अपनी बेटी को। इसलिए सती की चिंता अगर थी, दुख था तो माता प्रसूति को। और जैसे ही सती पहुंची माता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सती को हृदय से लगा, सती को हृदय से लगा लिया और सती भी मां से हृदय से लग के रोने लगी। सती ने कहा मां मैं बहनों से मिलके आती हूँ। बहनों से जब सती मिली तो भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मिली तो जरूर है परंतु हंसी उड़ाते। अरे मुस्कुराना और बहुत मुस्कुराने में अंतर है। केवल मुस्कुराना और बहुत मुस्कुराने में बहुत अंतर है। हंसी उड़ाते हुए बहनें मिली हैं। क्यों सती आजकल कोई घर बनाया कि नहीं बनाया भोलेनाथ ने? कभी भी जंगल में ही रहना पड़ता है। सती को बाण जैसे चुभने लगे। कोई बात नहीं, सती ने यज्ञशाला की तरफ मुख किया। आज जो देवता सती को जगत जननी भवानी कह के प्रणाम करते थे, आज उन देवताओं ने मुंह मोड़ लिया सती को देखकर। ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। क्यों? क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है, शिव संबंधी कोई भी आ जाए उसका सम्मान नहीं करना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। आज देवताओं की स्थिति देखकर सती के मन में बहुत कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, अपना मामला था, अपना सम्मान था, सहन कर गई अपमान। यज्ञशाला में गई सती और क्या देखा वहां पे? सती जाए देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अपना अपमान था, सती पचा गई, परंतु आज देखा यज्ञशाला में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी देवताओं का स्थान है। सभी को भाग दिया जा रहा है पर भोलेनाथ को कहीं भाग नहीं। सती अपना अपमान सह गई परंतु अपने पति का अपमान, ये है देखो हमारे यहाँ की नारी, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। एक पत्नी अपने पति से कितना ही विवाद हो, अगर सही में कुलवती होगी तो वो उसका अपमान सहन नहीं करेगी, चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में। आज वहां पे अपने मायके में इतना अपमान भोलेनाथ का देखा, सती क्रोध से भर गई। आज सती के नेत्र लाल हो गए, मानो आज चारों दिशाओं को जला के भस्म कर देंगे। ऐसी सती आज महाराज क्रोध चारों दिशाओं में देखने लगी और दक्ष को डांटने लगी। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाद्वरम पित्रा च देवे कृते हेलनम विभौ अनादिता यज्ञ सदस्वधीश्वरी चुकोप लोका निवदक्षति स्पृशा। ऐसा लगता है सभी दिशाओं को दग्ध करके रख देंगी। सती डांटने लगी। यद्दुई अक्षरम नाम गिरे ऋतम निनाम असत प्रसंगात अगमासु अंततत्। अरे दक्ष, तुम किससे विरोध करते हो? उस शंकर से जिनका शिव नाम केवल 2 अक्षर का नाम है, अगमासु अंततत्, जिनके केवल 2 अक्षर का नाम लेने से तुरंत जो जीवन के अघ अर्थात पाप हैं तुरंत भस्म हो जाते हैं। ऐसे शंकर से तूने विरोध किया? मैं यहां से जाऊंगी तो भोलेनाथ तुरंत कहेंगे कि आओ दक्ष पुत्री, शिव संबंधी की, शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे मैं सहन नहीं करूंगा। तुम शिवद्रोही हो परंतु तुम मेरे पिता भी हो, तुमसे मेरा संबंध है। कहते हैं भगवान हरिहर की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। तुम मेरे पिता हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। क्या कान बंद कर कर यहां से जा भी नहीं सकती, सब देखा है। परंतु
ये अब शरीर रखना अब कठिन है, क्योंकि शिवद्रोही की संबंध मेरे साथ जुड़ा हो, संभव नहीं है। आज इतनी क्रोधित हुई सती महारानी, अतस्तवोत्पन्न मिदम कलेवरम न धारयसे स्ति कंठ गरिणा जगदस्य मोहाब्धि विशुद्ध मंदसो जुगुप्त सच्चोत वर्णम प्रचक्षते। इतना क्रोध आया, योगाग्नि शरीर से प्रकट हुई और अपने आप ही शरीर भस्म हो गया। सती महारानी हाहाकार मच गई। जो नंदी आदि आए थे, सती का देखा कि सती भस्म हो गई, क्रोधित हो गए महाराज। सब यज्ञशाला का विध्वंस करने लगे, परंतु भृगु महाराज जो हैं उन्होंने यज्ञशाला को बांध दिया, कुछ नहीं हुआ। उधर नारद जी महाराज ने जाके कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ को संदेश दिया। भोलेनाथ ने तुरंत अपनी जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे दे मारी, प्रकट हो गए वीरभद्र। कितना भयंकर स्वरूप वीरभद्र का। भगवान से कहा क्या आदेश है प्रभु? भगवान ने कहा दक्षम स यज्ञस जही। तुरंत बोले दक्ष को यज्ञ के सहित भस्म कर दो। विशाल सेना लेकर वीरभद्र चले आ रहे हैं। आके महाराज पूरा यज्ञ में ध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़ करके सिर को मोड़ करके उखाड़ के महाराज सीधा यज्ञ में डाल दिया, भस्म कर दिया, स्वाहा। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी जितने भी देवता आए थे, किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी नोची, किसी की आंखें निकाली, किसी के पैर तोड़े, किसी के हाथ, जितने भी देवता आए थे आज सभी देवताओं का चित्रवध हो गया। देवता सब भागे भागे पहुंचे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले महाराज बचाओ हमें, क्या हुआ? बोले यज्ञ में गए थे फल लेने तो ये लेके आ गए। किसी की आंख नहीं तो किसी के दांत नहीं, क्या करें? ब्रह्मा जी बोले और चले जाओ। तो तुमको पता था कि वो नहीं जा रहा है तो फिर क्यों गए थे? अब गए थे तो लो। क्षमा मांगी, प्रभु आप रक्षा करो। बोले जाओ भोलेनाथ के पास, उनसे क्षमा मांगो, हम नहीं जाएंगे, बड़े क्रोध में होंगे वो तो। आज ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता गए। ब्रह्मा जी पहुंचे, भोलेनाथ तो बट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आहा महाराज, ये बट वृक्ष अनंत है, जिसके नीचे भोलेनाथ बैठ के भजन करते हैं, विश्राम करते हैं। ऐसा नहीं, ये प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आपने श्लोक सुना होगा, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम सिरसा नमामि। ये भगवान जिस बट वृक्ष के पत्ते पे विश्राम करते हैं, ये वही बट वृक्ष का पत्ता जिसके नीचे भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी आज पहुंचे, ब्रह्मा जी को देखा तो भोलेनाथ खड़े हो गए, तुरंत प्रणाम किया। आइए, भोलेनाथ ने बैठाया। कैसे आए? बोले महाराज देवता लोग सभी गए थे यज्ञ में, सो उनकी ये दशा हो गई, आपके गणों ने कर दी, अब कृपा करके आप चलिए यज्ञ में। भगवान भोलेनाथ बोले यज्ञ में हम क्यों जाएं? जब हमको कोई भाग ही नहीं है तो यज्ञ में हम क्यों जाएं? सभी देवता खड़े थे दूर, ब्रह्मा जी ने इशारा दिया आ जाओ, मामला ठीक है। सभी देवता लोग आ गए और प्रणाम किया। बोले महाराज यज्ञ में हम सभी मिलकर के घोषणा करते हैं, यज्ञ में जो शेष सामग्री जो बचेगी उस पर अधिकार आपका होगा, वही भाग आपका होगा। सभी ने एक साथ एक स्वर से ये बात कही। इसलिए जो यज्ञ में सामग्री बचती है उस पर रुद्र का भाग होता है। एस्ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्वई।
जो भी सामग्री अब शेष बचेगी उस पे भोलेनाथ का अधिकार होता है। कुछ लोग होते हैं बोले सामग्री रख लो बची भाई, दूसरे बार में यज्ञ में काम आएगी, ये गलत बात। उस पे आपका अधिकार नहीं, उसको तो उसी में स्वाहा करो। अब वो भगवान भोलेनाथ का भाग जिस घर में जाएगा वो कल्याण करेगा क्या? इसलिए निषेध की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, केवल विधि करवा लो साहब। पूरा फल चाहिए तो निषेध देखना पड़ेगा। जहां पे निषेध की ध्यान नहीं दोगे तो वहीं पे हानि हो जाती है। बस इतनी सी बात है। आज बोले जो उच्छिष्ट सामग्री बचेगी भोलेनाथ बोले जो ही राम सोई राम, ठीक ले लिया। चलो महाराज, भगवान भोलेनाथ पहुंचे यज्ञ में, बोले जजमान कहाँ है? बोले जजमान का स्वाहा हो गए, धड़ तो ये पड़ा है, सिर नहीं है, क्या करें? तो फिर आपातकाल में तुरंत व्यवस्था की गई। तो एक बकरे का सिर जो है तुरंत भगवान ने ऑपरेशन किया और वह सफल ऑपरेशन रहा। दक्ष खड़े हो गए और अब दक्ष बोलना चाह रहा है, अपनी पुत्री का भी ध्यान उसे आता है, तो अब दुख होता है, अभिमान खत्म हो गया। पुत्री की बातें पीड़ा दे रही हैं। दक्ष क्या बोले? भगवान की स्तुति करना चाहता है। भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुषु चवावान भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश कृतये बुद्रत व्रतेषु भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो में। हे प्रभु, आपने बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर। भगवान बोले हमने क्या अनुग्रह किया, हमने तो दंड दिया। बोले देखने वालों का अपना अपना तरीका है, मुझे तो लगता ही अनुग्रह किया। कैसे? बोले किसी सड़क पे 4 बच्चे खेल रहे, अगर आपके कोई परिचय का उसमें बालक है तो आप डांट दोगे कि चलो अपने घर जाओ, ये मिट्टी में क्यों खेल रहे हो। परंतु आपका अपना नहीं होगा तो आप खूब खेलते रहो, आपको क्या मतलब, चले जाओगे। तो व्यक्ति दंड उसे ही देता है जिसको अपना मानता है। इसे भूया अनुग्रह कृतो, इसलिए आपने दंड देकर मुझ पर कृपा की है। और महाराज माता सती को याद करके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और आज जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो। जब भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए तभी तो यज्ञ सफल होगा, जब भगवान नारायण। आज भगवान सभी ब्राह्मणों ने यज्ञ नारायण की स्तुति करी। तुम कृतस्तुम हुतस्तुम तुम कृतस्तुम हविस्तुम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रा समिर दर्भ पात्राणि च। तुम सदस्तर्त जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आजम पशु तुम कृतस्तुम हविस्तुम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रा समिर दर्भ पात्राणि। हे तुम सदस्यार्थ जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आजम तुम पुरागाम रसाया महासुकरो तुम पुरागाम रसाया महासुकरो दृष्टया पद्मनि बाणनेन्द्रो यथा दृष्टया पद्मनि बाणनेन्द्रो स्तूयमानो नदल लीलया योग प्रज्जुहर्तम त्रयीगात यज्ञ प्रज्जुहर्तम त्रयीगात यज्ञ तुम क्रतुस्तुम हविस्तुम होता सा स्वयं तुम क्रतुस्तुम
आज भगवान यज्ञ नारायण की खूब बड़े भाव से स्तुति करी। भगवान ने समझाया कि देखो, हम हरि और हर में किसी को कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और जो अंतर करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। शिवद्रोही ममदास कहावा, इसलिए भगवान राम और शिव में अंतर की दृष्टि हमको नहीं रखनी चाहिए। आज भगवान यज्ञ सफल हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कृपा की। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन, इसीलिए सती के कोई संतान नहीं हुई। ऐसे ऐसे दक्ष ने विरोध किया था। अब महाराज, ये 3 बेटियों की कथा हो गई मनु महाराज की। अब उनके 2 पुत्र हैं। आपको 10-20 मिनट और लूंगा मैं, क्योंकि समय आपका हो गया है, फिर आप चल जाने लगोगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। उसके बाद हम विश्राम कर देंगे कथा को। आइए 2 मिनट भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर दें कि शंकर तेरी जटा में बहती है नील धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है नील धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है नील धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है नील धारा। हे शंकर तेरी जटा में बहती है नील धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है नील धारा। अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर वो जिमदामिनी उतारा, काली घटा के जिमदामिनी उतारा, शंकर तेरी जटा। बोलिए शंकर भगवान की। भाल पे बिराजे, गल मुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे। हे गल मुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे, गल मुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे। गल मुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे, गल मुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे। डमरू निनाद बाजे, बाजे डमरू निनाद बाजे, हे कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, हे बहती है गल धारा। शंकर तेरी जटा। बोलिए शंकर भगवान की।
तेज राशि, कट्टी बांध नांग फांसी। जगदीन तेज राशि, कट्टी बांध नांग फांसी। हे जगदीन तेज राशि, कट्टी बांध नांग फांसी। जगदीन तेज राशि, कट्टी नांग फांसी। ओ जगदीन तेज राशि, कट्टी बांध नांग फांसी। जगदीन तेज राशि, कट्टी नांग और गौरा है संग राशि, वो फिर जा है संग राशि, फिर जा गिरजा है संगदास, ओ दासी गिरजा है संगदास। सब वेश में बिहारा, तेरी जटा रहती है गंगाधार। हर हर शंकर तेरी जटा जय हो। रहती है गंगाधार। बसनधारी रसराज की सवार। बसनधारी रात की सवारी। हे मृग चर्म बसनधारी रसराज की सवारी। ये मृग चर्म बसनधारी रसराज की सवारी। मृग चर्म बसनधारी रसराज की सवारी। मृग चर्म बसनधारी रसराज की सवारी। निज भक्त को प्रहारी, ओ निज भक्त को प्रहारी। एक कैलाश में बिहार, रहती है गंगाधार। तेरी जटा शंकर तेरी जटा में रहती है गंगाधार। तेरी जटा से बहती है गंगाधार। शंकर तेरी जटा में रहती है गंगाधार। तेरी जटा से बहती है गंगाधार। एक काली घटा के अंदर
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव भूतेश्वराय भूतेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय शिव अचलेश्वराय शिव अचलेश्वराय शिव भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय शिव गोपीश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले बोले शंकर भगवान हर हर महादेव। 10 मिनट और बस आप लोगों के लूंगा, ध्रुव चरित्र की चर्चा करके फिर कथा को विश्राम है। आप तो ठीक है कह रहे हैं चलने दो महाराज, मगर अब यहाँ की समय ये पूरा डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। अब आपको तो बढ़िया बनी मिलनी है, आपको कौन सा जाके वहां बनाना है, इनको तो बनाना भी है, सब देख रहे हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हम आपकी भी 2 पत्नियां हैं और हम आप भी उत्तानपाद हैं। कैसे हैं? उत ऊर्ध्वम पादौ यस्य सा उत्तानपादाः, जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। हम लोगों का जन्म होता है तब हम कैसे होते हैं माँ के गर्भ में? पैर ऊपर होते हैं। दूसरा, ऊपर जिसके पैर होते हैं वो अभिमानी भी होता है, इसलिए जो अभिमानी है वही उत्तानपाद। जैसे राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, हम आपकी भी हैं। हम आपसे मतलब पुरुष से नहीं, स्त्रियों से भी है। इस जीवात्मा की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या है? बोले जो शास्त्र की नीति है वही सुनीति। एक पत्नी तो वह है और एक है सुरुचि। बोले शास्त्र क्या कहता है उससे हमको क्या लेना देना, हम तो अपने मन का काम करेंगे। ये हो गई सुरुचि। सुनीति के पुत्र कौन हुए? आप सबको पता है, ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि का हुआ उत्तम, जो बाद में मारा गया। और सुनीति का पुत्र जो ध्रुव हुआ वो आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। जो शास्त्र की नीति पे सुनीति से चलेगा वो जन्म जन्म के लिए अमर हो जाएगा, और जो सुरुचि से चलेगा, शास्त्र को साइड में रख के अपनी मनमानी से चलेगा, उसका बाद में क्या होगा वो मैंने बता दिया। इसलिए हम आप सबकी पत्नियां हैं। उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तम का आप लोग का उत्तम का अर्थ है बढ़िया। बढ़िया नहीं होता भैया। तम माने अंधकार और उत माने गहन। गहन अंधकार होता है। सुरुचि का फल कभी उत्तम हो ही नहीं सकता। मनमानी व्यक्ति के कार्य का उसका फल अच्छा नहीं होता। जो नीतिगत जो कार्य होता है उसका फल अच्छा होगा। ध्रुव जी की जो माँ है सुनीति, उत्तानपाद ने क्या किया? उनको निकाल के फेंक दिया बाहर। महल में कौन रहता है? सुरुचि। ये भी हमारे साथ है। नीति कोई अगर सच्ची ब्राह्मण कोई बता दे तो हम उसको कहेंगे हाँ ये तो सब पंडित जी का काम है, हम अपने तरीके से चलेंगे। वही होता है, हम भी नीति को बाहर फेंक देते हैं और जो मन में आता है वही कार्य करते हैं।
और बाद में जब संकट में आते हैं तो फिर पंडित जी महाराज ग्रह देखो, दशा देखो, ये क्यों हो रहा है, ये कैसी गड़बड़ी है, फिर वही ब्राह्मणों के पास हम जाते हैं। इसलिए हमको कोई संकट ना झेलना पड़े तो पहले ही ब्राह्मणों से पूछो कि क्या तरीका है, कैसे होगा, क्या होगा। परंतु उस समय हमारा मन काम करता। अच्छा, ये इसी में नहीं, हर जगह पे है, हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं केवल धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यक्ति अपने मन का कार्य करना चाहता है। मनमानी करने के लिए उसे छोड़ दो तो आपका संविधान अच्छा है, आपकी परंपरा अच्छी, सब कुछ अच्छी है। और जहां आपको रोक लगाई कि नहीं, यहां से ऐसा कार्य नहीं, वहां पे व्यक्ति को बुरा लगने लग जाता है। नहीं, इसलिए मनमुखी कोई देश नहीं चल सकता अगर कोई संविधान नहीं होगा। कोई ऐसा एक राष्ट्र बता दो जहां पे संविधान नहीं हो, क्योंकि बिना नियम के देश चल ही नहीं सकता। बिना भेद के सृष्टि चल नहीं सकती। आप कहोगे भेद क्या? भेद यही है, वृक्षों वृक्षों में भेद है। अरे इधर उधर की कौन कहे, हमारे शरीर में भेद है। माथा, फिर नाक ऊंची, फिर ये इधर नीचा, फिर ये ऊपर, है कि नहीं? सम करके दिखा दो इसको और फिर चला के दिखा दो शरीर, बराबर कर दो इसको, फिर शरीर को कहो चलो चल जाएगा। परंतु जो भेद है वो व्यवस्था के लिए है, ना कि वो अव्यवस्था के लिए है। भेद है अभेद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जातियों में भी भेद है, वर्ण व्यवस्था में भी जो 4 जातियां हैं वो भेद इसीलिए है अभेद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ना कि वो समस्या फैलाने के लिए। इसलिए लोगों की जो धारणा है कि ये सब जाति बराबर हो जानी चाहिए, मैं पक्षधर हूं भैया, सब बराबर कर दो, पहले अपने शरीर को बराबर करके दिखाओ। क्या क्या बराबर करोगे? नहीं कर पाओगे, ये चलेगी ही नहीं सृष्टि। अभेद रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये भेद है, भेद भेद के लिए नहीं है, ये अभेद तक पहुंचाने के लिए ये भेद है। आप 4 रास्ते हैं, चारों जाते वही हैं। कोई घूम के जा रहा है, कोई यहां से जा रहा है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, परंतु पहुंचना एक ही जगह है। ठीक है ना? चाय वही है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से। तो अभेद जो है वो भेद जो है वो अभेद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में भेद है कि नहीं है? हम पुलिस वाले की वर्दी पहन के घूम सकते हैं, सड़क पे घूम के देखो, भेद है कि नहीं है? कोई आम आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है? भेद मिटाओ, कहां मिटाओगे भेद? भेद मिट ही नहीं सकता, सृष्टि नहीं चलेगी। इसलिए पता नहीं कैसे विचित्र लोग हैं, इनको समझ में ही नहीं आता ये चीज। ये वर्ण व्यवस्था भगवान की बनाई हुई। गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा। यहाँ पे कई लोग भटका देते हैं, इस्कॉन वाले तो प्राय भटकाते हैं। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि बोले मैंने गुण कर्म विभाग सा, बोले गुण कर्म के हिसाब से मैंने जाति बनाई है। अरे मूर्खानंद, गुण कर्म के हिसाब से जाति बनेंगी तो कैसे संभव होगा? अच्छा, सुबह से लेके शाम तक कितने कर्म करता है एक जीव, कौन सी जाति में रखोगे उसको? सुबह शौचालय जाता है तो नीची जाति हो गई, फिर पूजा करने बैठेगा तो ब्राह्मण हो गया, फिर लड़ने जाएगा तो क्षत्रिय। शाम को क्या कहोगे? 100 जाति बदल जाएंगी शाम तक उसकी, कौन सी जाति निर्धारित करोगे? इसलिए जन्म से ही जाति है। अच्छा, जब आपसे कहें कि आपकी आंख का देखना बाद में है कि जन्म पहले है, क्या कहोगे? आंख का जब जन्म ही नहीं होगा तो कर्म कहां से करोगे? नाक खुशबू तभी लेगी जब नाक होगी, कान जब होंगे तभी तो सुनाई देगा। तो जब जन्म होगा तभी तो निश्चय करोगे कि इसका ये जन्म है और ये कर्म है। इसलिए जन्म पहले कि कर्म पहले? पहले जन्म होगा तब उसके बाद उसका कर्म निर्धारित होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो कर्म कैसे निश्चित करोगे? इसलिए जिसका जो वर्ण में जन्म हुआ है बड़ी स्वीकारता के साथ उसका निर्वाह करो। मैं बता रहा हूं, ये भेद अभेद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, ना कि विसंगता फैलाने के लिए। हम लोगों के साथ में भी सभी जाति के प्राय लोग रहते भी हैं, आते भी जाते। हम तो किसी से भेदभाव नहीं करते, परंतु
एक रजस्वला कोई स्त्री हो और वो मासिक धर्म से हो जाए, उसके हाथ का भोजन कौन करेगा? हम ब्राह्मण लोग भी नहीं करते, 4 दिन तो उसका परित्याग करते हैं कि नहीं? तो छुआछूत तो वहां पे भी है, व्यक्ति अपनी पत्नी से भी करता। तो छुआछूत वाली भी मर्यादा एक व्यवस्था के लिए है। हम लोग अगर अशुद्ध हो गए तो भगवान के बर्तन नहीं छू सकते, तो हम अपने में भी तो परहेज करते हैं। अब ये कोई बताने वाला है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, कोई महापुरुषों से सुना है नहीं, तो ऊट पटांग जब जो मन में बोल दिए। ये विसंगति फैलाने वाले हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा, हमको जानकारी भी नहीं होगी तो हम मूर्ख बन भी जाते हैं। भाई जिस रास्ते की हमको जानकारी नहीं, जिसने जैसा बता दिया बता दिया। तो ये भेद जो है वो अभेद तक पहुंचने के लिए है, ना कि भेद में से भेद निकालते रहो ऐसा। तो जो सुनीति है उसको बाहर निकाल के फेंक दिया, सुरुचि को अपने घर में रखा। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव ने पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन हैं? तो बताया इस राज्य के जो राजा हैं वह तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी महाराज माता के पास पहुंचे, पिता के पास महल में, और पिता को देखा। पिता को पता चला कि ये तो हमारा ही पुत्र सुनीति का। तो पुत्र को देख करके मन हुआ तो उठाने लगे, तब तक सुरुचि आ गई और ध्रुव का हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। क्यों माता नीचे क्यों बैठाया? मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले बैठ सकते हो, परंतु अगर मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया होता तो बैठ सकते थे। इसलिए पहले जाओ तपस्या करो, तपस्या करके भगवान जब तुमको मिल जाए तो उनको बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस गद्दी पे बैठने के अधिकारी होगे। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि छसी निपासनम, यदि छसी निपासनम। आज सुरुचि ने भक्त का अपमान तो कर ही दिया, भगवान का भी कर दिया, अपने गर्भ को भगवान से श्रेष्ठ बता दिया। आज दुखी हो गए, श्वसन रुसा दंड हतो। ये वो जैसे कोई सांप को डंडा मार दे, सांप फुसकारी मारता है, ऐसे ही आज ध्रुव जी की सांस फूलने लगी, रोने लगे, अपमान हो गया। क्षत्रिय बालक है, 5 वर्ष के भले ही हैं मगर उनमें क्षत्रियता है। क्रोध आ रहा है, तमक रहा है, सांस फूल रही महाराज। अच्छा, आप रात में सोते हैं, सोते समय कोई आपको मच्छर काट ले, कौन बचाने जाता? विचार किया आपने, कौन बचाता? हम गाड़ी नींद में भी होते हैं तब भी ये हाथ जाके उस मच्छर को मार देते हैं। यही क्षत्रिय। सोते समय भी ये क्षत्रिय अपना काम करते हैं, रक्षा करते हैं, अगर सही क्षत्रियत्व है तो। आज ध्रुव जी को क्रोध आ गया, महाराज रोने लगे, सांस फूलने लगी। तुरंत माँ के पास दौड़े दौड़े गए, रोते हुए पहुंचे। माता ने देखा, पूछा क्या हुआ बेटा ध्रुव बता। अब ध्रुव जी क्रोध के मारे कंठावरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। साथ के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि सुरुचि ने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जिससे ध्रुव जी को कष्ट हुआ है, हृदय को चुभने वाले। देखो ये है माँ के संस्कार। अभी हमारी तुम्हारी जैसी माँ होती तो तुरंत हाथ पकड़ के चल, कौन सी पड़ोसन ने कहा है तो उससे कुछ कहा है, मैं निपट लूंगी। महाराज बेलन चल जाते, चमीटा चल जाते। परंतु धन्य है ध्रुव, भाई ध्रुव की माँ है। ध्रुव जी जैसे आए, बोले बेटा तू कुछ भी मन में विचार गलत मत लाना। मां मंगलम तात परे सुमस्थान भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा मां मंगलम, बेटा अमंगल मत सोचना माँ का, वह भी तेरी सौतेली माँ है, मुझसे ज्यादा अधिकार है। मां मंगलम, बेटा सोचना तो मंगल ही सोचना। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले।
मैंने सुना है बेटा तुझको उसने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। ठीक है, अगर उसने कहा है अच्छा ही कहा है, गलत क्या कहा है। सत्या सुरक्षा विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत, यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। मैं कब अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ? मैं भी तो अभागिन ही समझती हूँ। बेटा तेरी माँ ने जो कुछ कहा है सब ठीक कहा है। कुछ बातें तू अपनी माँ की मान लेना, एक बात मेरी भी मान लेना। तेरी माँ ने कहा है कि जंगल में जाके तपस्या कर, मैं भी कहती हूँ जाके तपस्या कर। परंतु जो उसने कहा है कि मेरे गर्भ में आने के लिए वरदान मांगना, बस यहाँ ये काम मत तू करना। तू जा जंगल में भगवान को प्राप्त कर और भगवान से प्रार्थना करके बोलना, हे प्रभु मुझे कृपा करके दोबारा इस गर्भ में आने मत दे, मेरा दोबारा जन्म ना हो। क्योंकि गर्भ में जीव कितने कष्ट में होता है ये जीव को पता रहता। गर्भवास समय दुखम न भूतो न भविष्यति, उल्टा जीव टंगा रहता है। छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, माँ अगर मिर्ची खा ले तो उसका पूरा शरीर जलता है। 6 महीने आपको कोई उल्टे टांग दे या खंबे पे तो क्या होगा? इसलिए बड़ा कष्ट होता है। तो बेटा इतना ही सी प्रार्थना करना कि ये वरदान मत मांगना, कहना कि प्रभु मैं दोबारा गर्भ में ना, ऐसा वरदान मांगला। ध्रुव जी बोले माँ आप भी उन्हीं का पक्ष ले रही हो। अगर माँ उन्होंने कहा है कि भगवान तपस्या करने से मिलेगा तो भगवान दिखाई नहीं देता, कहाँ है भाई भगवान? सुनीति महारानी बोली कि ऐसे नहीं भगवान दिखाई देते। अरे दूध के कण कण में घी है, आपको दूध का कटोरा दे दिया जाए और कहें कि बताओ कौन सी बूंद में घी है, बता पाओगे? उसकी प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया जब पूरी होगी, पहले दूध को जमाया जाएगा, दही बनेगा, दही से उसको बिलोया जाएगा, तब मक्खन निकलेगा और मक्खन को भी जब तपाया जाएगा तब हमको घी प्राप्त होगा। ऐसे ही महाराज पहले हमको भजन करना पड़ेगा। जब हमारा भजन करते करते वह भजन जम जाए तब महाराज भक्ति रूपी मथानी से मथना पड़ेगा उस दही को, तब जाके मक्खन प्राप्त होगा। और मक्खन जब प्राप्त हो जाए तब भजन आपका सिद्ध हो जाए, तब भगवान की विरहाग्नि में तड़पना पड़ेगा। प्रभु कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे? जैसे गोपियां तड़पती हैं, कैसे मिलोगे? तब जाके परमात्मा आपको प्राप्त होंगे। आज ध्रुव जी महाराज घर से चल पड़े। जैसे ही चल पड़े भगवान की ओर, भगवान तो कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर तू एक पग मेरी तरफ बढ़ाता है तो मेरी तरफ तेरी तरफ 60 पग बढ़ाता हूं। और जो तू लाठी काठ की तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू लकड़ी की लाठी अगर बनता है तो फिर मैं लोहे की लकड़ी बन जाता हूँ, फिर मैं और ज्यादा कठोर हो जाता हूँ। इसलिए ध्रुव जब बढ़े तो नारद जी महाराज, भगवान का मन है, ध्रुव के पास पहुंच गए। पहले देखा ये क्षत्रिय बालक है, क्रोध में आ गया है, कहीं देखें तो इसका दृढ़ संकल्प है कि ऐसा ही। नारद जी महाराज ध्रुव जी को मिले, समझाया बेटा ये खेलने खाने की उम्र है, तुम जंगल में जा रहे हो, जंगल में भगवान नहीं रहते तो, अरे जंगल में तो चीता भालू रहते हैं, तुमको खा जाएंगे। खूब समझाया। अरे बेटा कुछ कह दिया तो माने ही तो कह दिया, घर में तो प्राय थोड़ी बहुत बात होती रहती, ऐसे घर थोड़ी ना छोड़ा जाता। परंतु ध्रुव जी का पूर्ण वैराग्य था। ध्रुव जी बोले गुरुजी क्षमा करना, एक बात कहूं? बोले हाँ। आपकी बात तो ऐसे है जैसे दूध, कोई गाय को दोहने के लिए जाए, वो बर्तन जो ले जाए उसमें छेद हो तो वो दूध टिकेगा क्या उस बर्तन में? तो आपकी बातें तो सब उत्तम हैं, परंतु मेरा हृदय जो है वो विमाता के वचनों से छिन गया है।
छेद हो गए हैं, इसलिए आपका ज्ञान उस छेदों में रुक नहीं पा रहा है, इसलिए क्षमा करना महाराज। मैं तो भजन करके भगवान को प्राप्त करके ही मानूंगा, जब देख लिया दृढ़ संकल्प है। तो आज द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी महाराज वन में जाके कहाँ गए? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम रुचि पुण्यम मधुवनम तत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। मधुवन मथुरा के पास में मधुवन है, वहां जाके जमुना जी के किनारे मधुवन में ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की। प्रथम महीने 3-3 दिन में महाराज कुछ फल आहार लेते हैं, फिर भजन करते हैं। फिर दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 दिन केवल तृण पर्ण आदि खाते हैं, पत्ते आदि सूखे। तीसरा महीना लगा तो पत्ते भी छोड़ दिए। 9वें महीने 9 दिन में 1 बार जल पीते हैं 1 दिन, फिर 9 दिन कुछ नहीं खाते। चौथा महीना आया तो द्वादश से यानी अब 12 दिन में 1 बार केवल वायु पीते हैं, फिर कुछ नहीं करते। अब जैसे ही 5वां महीना लगा तो उस वायु को भी छोड़ दिया, अपनी व्यष्टि वायु को समष्टि में मिला दिया। और भगवान से जब वो श्वास जुड़ गई, वायु जुड़ गई, और जब श्वास रोक दी तो आज पूरे देवताओं की भी श्वास रुक गई। देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए कि नहीं वम विदामो भगवान प्राण रोधम चरा महाराज खिल सत्वधामना विदेह तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता भयम त्वाम शरणम शरण्यम। प्रभु हमारी रक्षा करो, सांस रुक रही है। सब मिलके भगवान के पास बोले। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। भगवान नहीं कहते मैं दर्शन देने जाऊंगा, नहीं, ऐसे भक्त के तो भगवान दर्शन करने जाते। भगवान कहते हैं मधुर वनम व्रत दिदीक्षयागताः दृष्टुम इच्छा दिदीक्षा, जो देखने की इच्छा उसको दिदीक्षा कहते हैं। मैं दर्शन करने ध्रुव के जाऊंगा। और आज ध्रुव जी के महाराज के पास भगवान पहुंचे हैं, भगवान सामने खड़े हैं ध्रुव के। ध्रुव नेत्र बंद करके भजन भगवान की छवि को, हृदयगत छवि को निहार रहे हैं। भगवान ने कहा ये ऐसे नेत्र नहीं खोलेंगे। भगवान ने अपनी छवि को अंतर ध्यान किया। ध्रुव जी के नेत्र खुले छटपटा के। नेत्र जब खुले तो जो छवि हृदय में थी वही छवि आज ध्रुव जी के सामने खड़ी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वही छवि सामने है। ध्रुव जी भगवान को निहार रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। अब ध्रुव जी को लगा कि घर वालों ने सब बताया, माता ने बताया, गुरुजी ने बताया, परंतु ये किसी ने नहीं बताया कि जब भगवान मिल जाए तो क्या करना, कैसे स्तुति करनी। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, क्या कहूं। भगवान समझ गए, भगवान कृपालु हैं। तुरंत भगवान ने कपोल से उनके शंख लगाया। भगवान को कहते हैं मूकम करोति वाचालम, कि मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल हर। भगवान एक बार द्रवित हो जाए, महाराज गूंगा भी बोलने लग जाए, वाचाल हो गए। वाचम अलंकृति, वाचाल का अर्थ तो ज्यादा बोलने वाला नहीं, भगवान उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं, सुंदर हो जाती है। पंगु चढ़े गिरवर, लगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए, बस भगवान की कृपा हो जाए। आज वेदवाणी फूट पड़ी, ध्रुव जी की सुंदर स्तुति करी ध्रुव जी ने। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्य हस्य शरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, योन्ता प्रविश्य,
आपने मेरे हृदय में प्रकट होकर के मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया। अरे हाथों में जो कार्य करने की शक्ति वह आपकी दी हुई, नेत्रों में देखने की शक्ति आपकी दी हुई, कानों में श्रवण की शक्ति आपकी दी हुई, सब कुछ आप ही करने वाले हो, इसलिए आपको बार बार प्रणाम है। ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने वरदान के लिए मना कर दिया, फिर भी भगवान ने 36,000 वर्ष का राज ध्रुव जी को दिया। बाद में ध्रुव जी जब अपने घर पे आए, महल में तो बड़ा भारी स्वागत हुआ। देखिए जब भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव जी पे, तो जिस भी माता ने घर से बाहर निकाला वही में माता घर के द्वार पे स्वागत करने के लिए। ये होती है भगवत कृपा का परिणाम। ध्रुव जी महाराज आए, इन्हीं के आगे वंश में अंत में ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक भगवान ने प्रदान किया। इन्हीं के वंश में आगे महाराज अंग हुए, अंग के बैन हुए। बैन महादुष्ट था, बड़ा महापापी था, यज्ञ बंद करा दिया, पूजा अनुष्ठान बंद करा दिया। तब भृगु जी ब्राह्मण आदि सब इकट्ठे हुए, उन्होंने समझाया कि अपराध मत कर, नहीं समझा तो महाराज उसको स्वाहा ही कर दिया। तब इनके पृथु महाराज हुए, इनके शरीर का मंथन हुआ और दिव्य पृथु महाराज ने इस पृथ्वी की व्यवस्थित इसकी व्यवस्था की। पृथु महाराज ने बड़े अच्छे राजा थे, उन्हीं के नाम से इस भारत अजनाव वर्ष का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी इसीलिए कहते हैं पृथु महाराज की वजह से, उन्हीं की ये व्यवस्था है नगर ग्रामों की। एक बार सनत कुमार ऋषि उनके यहाँ पधारे, दिव्य उनसे उपदेश प्राप्त किया। उपदेश पृथु महाराज ने सनत कुमार से प्राप्त किया। उपदेश प्राप्त करने के बाद सनत कुमार ऋषियों से पृथु महाराज ने कहा कि गुरुजी ज्ञान बहुत बढ़िया दिया, अब दक्षिणा मांग लो। सनत कुमार ऋषि बोले दक्षिणा क्या मांगे, तुमको जो लगता हो वो दक्षिणा दे दो उपदेश के बदले। तो पृथु महाराज ने कहा कि आपको क्या दक्षिणा दें। देखो ये गुरु शिष्य का भाव है। पृथु महाराज ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्राणाधारा सुता बंधु ग्रहाश्च सपरिच्छिदा राज्यम बलम मही कोसम इति सर्वम निवेदितम। बोले महाराज आज से मैंने सब कुछ आपको दिया, प्राण भी आपके, पत्नी भी आपकी, पुत्र भी आपके, ये महल भी आपका, मेरी जितनी भी सेना वह सब आपकी, धन कोष राज्य जितना सब कुछ आपका। आजकल के कोई गुरु से कह दे, कई गुरु ऐसे भी हैं, कोई शिष्य कह दे सब महाराज आपका है, तो गुरुजी तो को लग रहा ट्रक ही लगवा देंगे, बोले सब लोड कर लो, ये सब हमारा ही है। परंतु क्या गुरु शिष्य का भाव है। लोभी गुरु लालची चेला होय नरक में। हाँ, जिस गुरु की नजर शिष्य के धन पे रहता है, जिस गुरु की नजर शिष्य के धन पे रहती है, वो जीवन में उसका कल्याण नहीं हो सका, नरक का गामी। इसलिए हरहि शिष्य धन शोक ना हरहि, सो गुरु घोर नरक मोह परहि। इसलिए आज जब सब निवेदन कर दिया तो गुरु भी ऐसे हैं सनत कुमार, बोले राजन सब कुछ हमारा, बोले हाँ, तो बोले आज से हमने व्यवस्था इसकी तुमको सौंप दी, अब इसको अपने तरीके से निर्वाह करो। यहाँ पे दिव्य महाराज उपदेश प्रार्थना की, यहीं पे हम आज कथा को विश्राम करते हैं। और आइए मेरे साथ बड़े भाव से 2 मिनट भगवान का नाम गुनगुनाएं, उसके बाद आरती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम।